स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। और एक बार फिर स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल में। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे लाइन्स एंड एंगल्स पार्ट 4 के बारे में। मीन्स एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने के बाद अब हम कुछ इंपॉर्टेंट एक्सियम की बात करेंगे और कुछ थियरम को प्रूव करेंगे। देन आफ्टर हम एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एक्सियम पढ़ने से पहले या थियरम पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी हैं। पहले तो पैरेलल लाइन का कंसेप्ट हमने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था। टू लाइंस आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे डू नॉट हैव एनी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर उनके पास कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं है या उनके बीच का डिस्टेंस हर जगह इक्वल है तो उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। या किसी भी लाइन के लिए अब एक नया टर्म हम आपको बता रहे हैं कि इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू लाइन्स, अगर कोई एक लाइन ऐसी है जो किसी भी दो लाइन को, चाहे वो पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो, को इंटरसेक्ट कर रही है, देन दिस लाइन इज सेड टू बी ट्रांसवर्सल। तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? ट्रांसवर्सल। अगर ये LM2 लाइन्स हैं तो इसको कट करने वाली ये लाइन क्या होगी? T ट्रांसवर्सल इसको कहेंगे। और जब भी किसी दो लाइन को, चाहे वो पैरेलल हो चाहे नॉन पैरेलल हो, कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो उसमें कुछ एंगल, पेयर ऑफ एंगल्स बनते हैं। बहुत सारे एंगल्स बनेंगे, कुल मिला के 8 एंगल्स बनेंगे। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8, ये एंगल्स बनेंगे। तो अब इसमें से बहुत सारे ऐसे पेयर्स होते हैं जिनका कुछ पर्टिकुलर नाम होता है, जो सेम नेचर के होते हैं। एंगल्स विच आर सेम इन नेचर, एंगल्स विच आर सेम इन नेचर, जिनकी प्रकृति एक जैसी होगी, जिनका नेचर एक जैसा होगा। जैसे देखिए एंगल 1 और एंगल 5 दोनों ही लाइन के अपर पार्ट में बने हुए हैं। तो इस लाइन के M के अपर पार्ट में 5 है, L के अपर पार्ट में 1 है। तो ऐसे एंगल्स का जितना भी पेयर होगा, जैसे 4 और 8 है, ये दोनों लोअर पार्ट में बने हुए, दोनों का नेचर सेम है। सिमिलरली 2 और 6 है, 3 एंड 7 है। तो इन सब को हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहे जाते हैं। तो ये तो पहला था करस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरा पेयर क्या बन सकता है? अगर कोई भी दो लाइन है और उसमें कोई एक ट्रांसवर्सल उनको इंटरसेक्ट कर रही है, देन दूसरा पेयर जो बन सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, दोज एंगल्स विच आर अपोजिट इन नेचर, दोज एंगल्स विच आर अपोजिट इन नेचर, और पेयर ऑफ एंगल विच आर अपोजिट इन नेचर। ऐसा एंगल का ऐसा पेयर जो नेचर में अपोजिट हो, प्रकृति में बिल्कुल विपरीत हो। देखिए एक लाइन के नीचे बना है तो दूसरा लाइन के ऊपर बना है, और दोनों अल्टरनेट साइड में हो। देखो एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट साइड है तो दूसरा राइट साइड में है, तो ये अपोजिट नेचर के हैं। तो ऐसे पेयर को हम कहते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऐसे एंगल्स को आप इजीली पहचान सकते हो, जैसे 3 एंड 5 आर अल्टरनेट इंटीरियर। दूसरा पेयर आप सोच सकते हो, खुद बताइए कौन सा हो सकता है? 4 एंड 6। 4 और 6 दोनों नेचर में क्या है? अपोजिट हैं। एक नीचे बना है लाइन के, एक दूसरा ऊपर बना है, एक ट्रांसवर्सल के राइट साइड में, दूसरा लेफ्ट साइड में है। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर, और दोनों ही लाइन के अंदर ही हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर कहे जाएंगे। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे। तीसरा पेयर क्या बन सकता है? तीसरा जो होगा जिसमें दो एंगल्स ट्रांसवर्सल के सेम साइड होंगे और इंटीरियर के बीच में होंगे, उनको कहा जाएगा, या क्रम से आने वाले होंगे। जैसे 3 और 6 है, 4 और 5 है, तो इनको कहा जाता है कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स, कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट तो प्रीवियस लेक्चर में ही हमने देखा है। अब हम कुछ पैरेलल लाइन से रिलेटेड एक्सियम्स देखेंगे पहले, उसके बाद थियरम्स देखेंगे। तो ये एक्सियम, इंपॉर्टेंट एक्सियम किससे रिलेटेड है? हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल से रिलेटेड है। फर्स्ट एक्सियम है, इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइन को कट करती है, अब यहाँ पैरेलल लाइन की बात आ रही है, अगर वो दोनों लाइन पैरेलल हैं, वैसे तो कोई किसी भी दो लाइन को कट करती है तो ये ट्रांसवर्सल ही कहलाती है, बट अगर ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है
तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स का जो पेयर बनता है वो आपस में इक्वल भी होते हैं। दैट मीन्स व्हेनेवर, जैसे फर्स्ट में हम लिख सकते हैं व्हेनेवर AB इज पैरेलल टू CD, अगर AB कट बाय ट्रांसवर्सल L, देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5। देखो ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, सेम नेचर के हैं, दोनों ही ऊपर बने हुए हैं, लाइन के ऊपर बने हुए हैं, ट्रांसवर्सल के सेम साइड बने हुए हैं, तो ये नेचर में इक्वल हुए, नेचर में सेम हुए, इनको करस्पॉन्डिंग एंगल्स कह सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। दूसरा पेयर 4 8 का बन रहा है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8 होगा। तीसरा 6 और 2 का बन रहा है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा। फोर्थ एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा। तो इस तरह से 1 2 3 4 पेयर्स बने करस्पॉन्डिंग एंगल्स के, और वो इक्वल होंगे जब लाइन पैरेलल होगी। तो ये एक्सियम है, और एक्सियम को किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए इसको आप ऐसे ही फैक्ट के फॉर्म में, रिजल्ट के रूप में याद रखेंगे। इसका कन्वर्ज पार्ट भी होता है। अब इसका कन्वर्ज पार्ट क्या कहता है? कन्वर्सली इफ अ ट्रांसवर्सल कट्स टू स्ट्रेट लाइंस मेकिंग अ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, अगर हम ये कहें कि कोई ट्रांसवर्सल दो स्ट्रेट लाइन को इस तरह से काट रही है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो रहे हैं, देन वी कैन से दैट लाइंस आर पैरेलल। इस केस में क्या होंगी? लाइंस पैरेलल होंगी। मगर दैट इज, अगर हम ये कहें व्हेन एवर एंगल 1 इज इक्वल टू 5, 4 इज इक्वल टू 8, 2 इज इक्वल टू 6, 3 इज इक्वल टू 7, देन डेफिनेटली AB विल बी पैरेलल टू CD। इस केस में AB डेफिनेटली पैरेलल होगा किसके? CD के। AB पैरेलल होगा CD के। तो ये हमारा एक्सियम था। अब हम थियरम की कुछ बात करेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, इन थियरम्स को बहुत इजी वे में हम प्रूव करते हैं। इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल। कह रहा है कि अगर दो लाइन को, पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल कट कर रही है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का हर पेयर क्या होता है? इक्वल होता है आपस में। दैट मीन्स गिवन है, गिवन दैट AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। टू प्रूव, एक चीज और गिवन है, PQ इज या PS इज ट्रांसवर्सल। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव करना है एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। ये 3 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, 4 6 भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इन्हीं दोनों का पेयर हमें प्रूव करना है कि इक्वल होगा। प्रूफ देखो कितना इजी है। सिंस AB इज पैरेलल टू CD, ये गिवन है। अगर AB पैरेलल है CD के, तो हम करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के थ्रू क्या कह सकते हैं? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 के होगा, इक्वेशन 1। बट हमें ये भी पता है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, इसका रीज़न लिख देंगे। और ये 1 इज इक्वल टू 3 क्यों है? ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब 1 इज इक्वल टू 5 भी है, 1 इज इक्वल टू 3 है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या क्लियर हो गया? एंगल 5 इज इक्वल टू 3 और एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 के हो गया। एंड सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं? एंगल 4 इज इक्वल टू 2 एंड 2 इज इक्वल टू 6। सिमिलरली एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 वर्टिकली अपोजिट, and angle 2 is equal to angle 6 corresponding angles. This shows that angle 4 is equal to angle 6, hence proved। इस तरह से हमने प्रूव कर लिया इजी वे में। थ्योरम नेक्स्ट है, मीन्स थ्योरम ये 1 अगर सपोज कर लेते हैं, इसको 2। इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू लाइंस, इसका कन्वर्ज है सच दैट अ पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, देन लाइंस आर पैरेलल। अब अगर इसमें ये गिवन है हमें, गिवन दैट कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हैं, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5 एंड एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6, ये गिवन है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? प्रूव करना है AB इज पैरेलल टू CD। तो बहुत सिंपल है प्रूफ इसका। देखिए एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 के होगा, वर्टिकली अपोजिट। 3 1 के वर्टिकली अपोजिट है तो इक्वल होगा। बट इट इज ऑल्सो गिवन दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5,
ये गिवन है। दिस शोज दैट एंगल 1 इज इक्वल टू 5, क्योंकि 1 और 5 दोनों ही 3 के इक्वल हैं। थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, तो 1 5 आपस में इक्वल होंगे, 1 5 इक्वल हैं, बट दीज आर, ध्यान से देखिए कैसे एंगल्स है, दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जब भी इक्वल हों तो लाइन पैरेलल होती है, कन्वर्ज पार्ट कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का। दिस शोज दैट AB इज पैरेलल टू CD, प्रूव्ड। तो बहुत इजी वे में देखिए हमने कैसे इसको कर लिया। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो आइए यहाँ पे 6.4 NCERT का थ्योरम 6.4 है, और ऐसे थ्योरम नंबर 3 है। If a transversal intersect two parallel lines, then each pair of interior angles on the same side of transversal is supplementary, या फिर ये कह सकते हैं consecutive interior angles are supplementary। जब दो लाइन को, एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं कौन, जो कॉन्सिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं, यानी ट्रांसवर्सल के सेम साइड और इंटीरियर एंगल्स दोनों लाइन के बीच में। तो इसमें गिवन है L इज पैरेलल टू M। टू प्रूव करना है एंगल 4 + 5 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 3 + 6 इज इक्वल टू 180। प्रूफ देखिए कितना इजी है इसका। सिंस एंगल 1 + 4 इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर बन रहा है, एक लाइन है और ये लाइन है, ट्रांसवर्सल है, तो लीनियर पेयर थ्रू लीनियर पेयर एक्सियम। बट एंगल 1 इज इक्वल टू 5 है, लाइंस पैरेलल हैं और ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, तो अब 1 के जगह पे 5 पुट कर देंगे, देन वी गेट एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180। ये हमारा प्रूव हो गया एक। सिमिलरली एंगल 2 + एंगल 3 इज इक्वल टू 180, एंगल 3 + एंगल 2 कितना है, 180 है, बट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 के है, दिस इंप्लाइज एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180। दोनों पेयर प्रूव हो गया 180, सप्लीमेंट्री है, हेंस लिख के और स्टेटमेंट वो लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा ये थ्योरम प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट थ्योरम की बात करते हैं, इसके कन्वर्ज पार्ट की। इसमें ये इसका कन्वर्ज है, इसमें ये गिवन है कि consecutive इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री हैं, देन वी हैव टू प्रूव दैट लाइंस आर पैरेलल। तो इसमें गिवन है एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180, एंगल 4 + एंगल 5 इज इक्वल टू 180। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, इसमें प्रूव क्या करना है, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M। तो पैरेलल होने का कोई कंडीशन हमें दिखाना होगा, शो करना होगा। प्रूफ देखिए, सिंस एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू 180 है, बट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1 होता है। क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, और ये स्टेटमेंट में गिवन है। तो यहाँ से 3 की वैल्यू 1 रख सकते हैं। दिस शोज दैट, सॉरी, यहाँ पे 3 + 6 इज इक्वल टू 180 है और 2 + 3 इज इक्वल टू भी 180 है। ये वर्टिकली अपोजिट वाला कंडीशन नहीं अप्लाई करेंगे। 2 + 3 लीनियर पेयर बना रहा है, लीनियर पेयर। अब देखिए 2 + 3 180 और 3 + 6 180, तो दोनों का सम अगर इक्वल आ रहा है तो दोनों को इक्वल रख सकते हैं। एंगल 3 + एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2 + एंगल 3। एंगल 3 दोनों में कॉमन है, कैंसिल आउट होगा, देन वी गेट एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 2। बट दीज आर 2 और 6 करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और बाय कन्वर्ज पार्ट ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, करस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम का कन्वर्ज पार्ट ये कहता है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस क्या होंगी, पैरेलल होंगी, हेंस प्रूव्ड L इज पैरेलल टू M हो गया, और इस तरह से ये प्रूव हो गया। तो यहाँ लास्ट थ्योरम बहुत इजी है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखिए एक लाइन का प्रूव है, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल 2 भी एंगल 3 के इक्वल होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि L भी N के पैरेलल, M भी N के पैरेलल। अगर 1 3 के इक्वल 2 3 के इक्वल तो 1 3 के इक्वल हो जाएगा। बट पूरा प्रोसेस लिखते हैं, L इज पैरेलल टू N गिवन है, M इज पैरेलल टू N गिवन है, L इज पैरेलल टू M प्रूव करना है। ड्रॉ ट्रांसवर्सल, एक ट्रांसवर्सल ड्रा कर लेंगे इसके लिए, जिससे एंगल 1 2 3 बन रहा है। नाउ
एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज L इज पैरेलल टू N, ये गिवन है। सिमिलरली एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 के होगा, बिकॉज ये दीज आर आल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज M इज आल्सो पैरेलल टू N, M भी N के पैरेलल है। दिस शोज दैट एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1 और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि दोनों ही 3 के इक्वल है। बट दीज आर corresponding angles, corresponding, hence L is parallel to M, proved। बहुत सिंपल सा था और इसको हमने प्रूव कर लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हमने यहाँ थियरम पढ़ा, तब तक के लिए थैंक्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।